आज हम एग्जैक्टली कोड करेंगे, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे कि रिवर पॉड कैसे काम करता है और इसका यूसेज क्या रहता है। हम एक बेसिक एप्लीकेशन ही कोड करेंगे यहाँ पर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर के साथ बन के आती है, काउंटर एप्लीकेशन। उसी चीज़ को हम प्रोवाइडर के जरिए से हैंडल करके आपको एक छोटा सा ग्लांस देंगे। अगर आपको और डिटेल में रिवर पॉड को सीखना है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। इनफैक्ट अच्छी बात तो ये है कि आप खुद से रिवर पॉड का यूसेज करना शुरू कर दो, तो बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, कोड करना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात तो मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में जहां पर हम थ्योरी अंडरस्टैंड कर रहे थे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा, फिर उसको लेसन करना, फिर उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, फिर ऑब्वियसली स्टेट वगैरह हैंडल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक सीधा सा एक सिंपल फाइल बना लेते हैं। फोल्डर वगैरह बनाने की क्या ज़रूरत नहीं है अभी। काउंटर अंडरस्कोर प्रोवाइडर डॉट डार्ट, राइट। अभी हम सिंपली प्रोवाइडर बना लेते हैं। उससे पहले तो हमें रिवर पॉड को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, रिवर पॉड को इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्लटर पब ऐड फ्लटर अंडरस्कोर रिवर पॉड। रिवर पॉड, अगर स्पेलिंग में कुछ गलती रही तो ऑब्वियसली एरर दिखाएगा। स्पेलिंग फेल हुसैन भैया, स्पेलिंग नहीं आती आपको? छी छी छी, बहुत गंदी बात है। ऑलराइट, आ जा भैया, इंपोर्ट हो जा। तब तक हम इसको इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पैकेज फ्लटर अंडरस्कोर रिवर पॉड डॉट डार्ट। इसके बाद क्या करते हैं, देखो हमें क्या करना है, बेसिकली काउंटर का एक प्रोवाइडर बनाना है। तो क्या बनाएंगे, फाइनल काउंटर प्रोवाइडर इज इक्वल टू। अभी बात आती है कि हम यहाँ पर कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करें। हमारे कई कई तरीके के प्रोवाइडर रहते हैं, जो कि हमने प्रोवाइडर की थ्योरी वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे कई तरीके के प्रोवाइडर्स आते हैं। स्टेट प्रोवाइडर आते हैं, एपीआई प्रोवाइडर आते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोवाइडर आते हैं। हमें हमारे एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे प्रोवाइडर की नीड है। जैसे कि अभी हमारे एप्लीकेशन में हम इसी के एक सिंगल डिजिट जो कि सेंटर में यहाँ पर अपीयर आएगी, उस डिजिट को हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। तो हमें बेसिकली स्टेट प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वही लिखते हैं यहाँ पर स्टेट प्रोवाइडर। और हमें किस डेटा टाइप का स्टेट प्रोवाइड करना है, इंटीजर का प्रोवाइड करना है, तो उसको एंगुलर ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा कि हमें इस पर्टिकुलर इंटीजर का स्टेट प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद अभी बात आती है, हमें इसको रेफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, रेफरेंस किस चीज़ का, कि कहाँ से शुरू हो वैल्यू, या फिर पर्टिकुलर 1 से शुरू हो, 2 से शुरू हो, कहाँ से शुरू हो। तो हमें क्या करेंगे, इसको 0 से शुरू करते हैं, क्योंकि 0 से 10 तक जाएगा या फिर XYZ वैल्यू तक जाएगा। ऑल सेट भाई, इतना सही काम है, इतना सही काम है, सही इतना सही काम है। बस मैंने क्या किया, एक काउंटर प्रोवाइडर करके एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने ये सिंपल कॉल स्टोर कर लिया। हाँ, मैं ये चीज़ यहाँ पर भी कर सकता था मेन डॉट डार्ट के अंदर, लेकिन वही बात है भाई, क्लीन आर्किटेक्चर के साथ चलना है। क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो कि कंपनी में जब आप अप्लाई करने जाओगे, अपना कोड बेस दिखाओगे या फिर अपने ये चीज़ को एक्सप्लेन करोगे, तब वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ही कैप्चर करके आपको हायर कर सकते हैं एट अ हायर पैकेज। तो चीज़ों को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखना मैटर करता है। तो हमने ये सिंपल एक प्रोवाइडर बनाया, रेफरेंस दिया, इसको 0 से शुरू हो भाई। अभी क्या करना है, हमने प्रोवाइडर बनाया, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा काम है। जैसे कि हम एप्लीकेशन का स्टैक जो है, स्टेट मैनेजमेंट जो है, सेट स्टेट से प्रोवाइडर को शिफ्ट हो रहा है, तो हमें रन ऐप को तो बताना पड़ेगा ना। रूट विजिट जिसे कहते हैं, रूट विजिट में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडर स्कोप देना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिवर पॉड को यूज़ कर रहे हैं, हमारा स्टेट वो हमें हैंडल कर लेगा करके। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस कॉन्स्ट ऐप को कॉन्स्ट को हटा देता हूँ, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, माई ऐप को रैप कर देता हूँ प्रोवाइडर स्कोप से। तो क्या प्रोवाइडर स्कोप क्या करता है भैया, प्रोवाइडर स्कोप क्या करता है, बहुत सिंपल काम रहता है प्रोवाइडर स्कोप का। ये रूट विजिट में आता है। इसको प्रोवाइडर स्कोप कभी भी एज अ रूट विजिट रहना चाहिए अगर आप रिवर पॉड यूज़ कर रहे हो तो। प्रोवाइडर स्कोप क्या करता है, हमारे पूरे एप्लीकेशन के स्टेट को मैनेज करता है कि हर एक एप्लीकेशन के कॉर्नर कॉर्नर में हम किसी भी प्रोवाइडर को कंज्यूम कर सके और कोई स्टेट ओवरफ्लो ना हो, स्टेट मेंटेन रहे, ये सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो इसको चाइल्ड दे देते हैं, ऑल सेट भाई, इतना सही है। और इसको कॉन्स्ट यूज़ करना पड़ेगा ना, कॉन्स्ट, ऑल सेट। और यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा हो जाए दिखने में। ठीक है, इतना काफ़ी है। और पहली बात तो ये सारी कमेंट्स हटा देता हूँ मैं, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, रिमूव कमेंट्स, जावा लाइक, ऑल सेट। कमेंट्स हट गए, सेव कर लिया, लाइंस भी कम हो गए। अभी क्या करते हैं, आपने माई ऐप को प्रोवाइडर स्कोप से रैप कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि
ऑल फ्लटर एप्लीकेशन यूजिंग रिवर फॉर्ड मस्ट कंटेन प्रोवाइडर स्कोप एट द रूट ऑफ देयर ट्री विजिट, जो कि मैंने यही चीज़ फॉलो करके लिखा था आपको। यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी वो दिया हुआ है कि कुछ इस तरीके से कर लो। एनेबल्ड रिवर पॉड फॉर द, ये वाली लाइन अच्छी है भाई, कॉपी कर लेते हैं, हमारा एप्लीकेशन भी लिखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुत सही बहुत सही। enables the river pod for entire application। सिमिलरली आप कोई भी स्टेट प्रोवाइडर लाइब्रेरी यूज़ करोगे, अगर आप गेटेक्स यूज़ करोगे तो आपको गेटेक्स के स्कोप से रैप करना पड़ेगा, अगर आप ब्लॉक यूज़ करें तो आपको ब्लॉक के स्कोप से रैप करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से रूट विजिट में बहुत मैटर करता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर डायरेक्टली करने हुए जा रहे हो, ट्यूटोरियल्स के बगैर करते हुए जा रहे हो, तो आपको कई दफ़ा ऐसे एरर्स फेस कर सकते हैं, करने को मिले होंगे आई गेस। इसके बाद क्या करते हैं, एज यूजुअल फ्लटर कंज्यूम करने की तरफ चलते हैं, कंज्यूम वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। पहले तो ये जो यहाँ पर प्रेजेंट कोड है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक मटेरियल ऐप है, टाइटल दिया हुआ है, थीम डेटा दिया हुआ है। उसके बाद होम विजिट में हमें होम विजिट से मतलब है, हम जाते हैं होम पेज की तरफ। होम पेज में इन्होंने एक स्ट्रिंग टाइटल लिया, एक तो ये स्टेटफुल विजिट है, ऊपर से स्टेटफुल विजिट है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ऐप बार दिया हुआ है, सेंटर में कॉलम है, कॉलम के बाद एक टेक्स्ट विजिट दिया हुआ है कि बटन को प्रेस करो, और यहाँ पर एक टेक्स्ट, यहाँ पर यू हैव पुश्ड द बटन, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है कि तुमने बटन को इतनी दफ़ा प्रेस किया हुआ है। फिर उसके बाद वो टेक्स्ट दिया हुआ है, काउंटर वेरिएबल है जो कि चेंज होता रहेगा अपनी वैल्यू, यानी कि यहीं पर हमारा स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक फ्लोटिंग एक्शन बटन दिया हुआ है इंक्रीमेंट करके, जहाँ पर हमें वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। ऑल सेट। पहली बात तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कम्स, हमें ये इंक्रीमेंटर हटाना पड़ेगा। काउंटर वैल्यू रखते हैं, देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी तो रखेंगे इसको। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टेटफुल विजिट को स्टेटलेस विजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑल सेट, स्टेटलेस विजिट बन गई। कॉन्स्टेंट हटा देते हैं, कॉन्स्टेंट हटा देते हैं। ऑल सेट, और प्राइवेट का कोई सेंस नहीं बनता, और कहाँ पर हमें एरर्स देखने को मिलते हैं, और ये वाला कॉन्स्टेंट भी हटा देते हैं। फाइन, वार्निंग्स थोड़ी देर बाद चली जाएंगी। हमें बेसिकली यहाँ पर हमें हमारा कंज्यूमर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और ऑन प्रेस्ड पर हमें यहाँ पर हमारा रेफरेंस देना पड़ेगा, किसा, प्रोवाइडर का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो फ्लो बहुत, कहानी बहुत सिंपल है, कहानी बहुत ही सिंपल है। बस क्या करना है, जब कभी भी आप बटन को प्रेस करते हो, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा, सुन भाई प्रोवाइडर, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। प्रोवाइडर क्या करेगा, लिसन करेगा, हाँ हमारे यहाँ रेफरेंस 0 है, तो बटन प्रेस किया 1 हो जाए, रेफरेंस 1 हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वो हमने रीड किया, मैंने बताया उसको, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फ्रंट एंड में कंज्यूम करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। तो अभी हम इस चीज़ को रेफरेंस कैसे दे भैया, तो हमें ये कंक्लूजन हो गया है कि प्रोवाइडर को इसी पर्टिकुलर विजिट में कंज्यूम करना पड़ेगा। हमारे रिवर पॉड के साथ एक विजिट आता है जिसका नाम है कंज्यूमर विजिट, कंज्यूमर विजिट, ठीक है। ये हमारे रिवर पॉड के साथ आता है, ठीक है, रिवर पॉड के साथ आता है कंज्यूमर विजिट। ये पर्टिकुलरली हमें हमें रेफरेंस देता है प्रोवाइडर का, ठीक है। हम एक रेफ कीवर्ड से, REF कीवर्ड से हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें पहला ये पॉइंट रहता है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कहाँ पर हमें स्टेट हैंडल करनी है। अगर इस जगह पर हमें स्टेट हैंडल करनी है तो उस विजिट को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर विजिट से रैप करना पड़ेगा और सिंपली रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें यहाँ पर नहीं, हमें कहीं और पर यूज़ करना है, तो वहाँ पर जाओ, कंज्यूमर विजिट से एक्सटेंड करो और यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये काफ़ी फास्ट काम करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऑब्वियसली बिल्ड फंक्शन में भी चेंजेस करना पड़ेगा। ये क्या मांग रहा है, रेफरेंस मांग रहा है, विजिट रेफरेंस, तो दे देते हैं इसको विजिट रेफरेंस, विजिट रेफरेंस, ये रहा विजिट रेफरेंस, और इसको हम क्या देते हैं, REF ही दे देते हैं, ठीक है। REF विजिट रेफरेंस क्या करता है, हमें प्रोवाइडर के साथ वार्तालाप करने में मदद करता है। आई होप आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इनफैक्ट अगर लास्ट में आपको टैब में भी समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या फ्लो हो रहा है। अभी आप सिंपली टेक्निकल एस्पेक्ट अंडरस्टैंड कर लो। तो हमने रेफरेंस दे दिया, हमें क्या करना है, प्रोवाइडर पास जाना है, देखना है कि करंट स्टेट क्या है। अगर करंट स्टेट 1 है तो प्लस प्लस करना है, 2 करना है। अगर करंट स्टेट 3 है तो प्लस प्लस करना है, 4 करना है। अगर करंट स्टेट 5 है तो प्लस प्लस करना है, ठीक है। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, करंट स्टेट देखना पड़ेगा, यानी कि रीड करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा रेफरेंस डॉट रीड, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे नहीं करते, फंक्शन से करना पड़ेगा ना, फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर, रेफरेंस डॉट रीड, रीड यानी कि हमें पढ़ना है, किसे पढ़ना है, काउंटर प्रोवाइडर को, जो हमने कोड किया था, काउंटर प्रोवाइडर डॉट नोटिफायर, यानी कि नोटिफायर हमें एक्सेस देगा ना, नोटिफायर, ठीक है। ये क्या करता है हमारा,
रीड्स अ प्रोवाइडर विदाउट लिस्निंग टू इट, नोटिफायर, ठीक है, नोटिफायर डॉट डॉट नहीं सॉरी बाहर करना पड़ेगा, नोटिफायर डॉट स्टेट, कि इसका स्टेट क्या है, अभी इंट स्टेट है ना, प्रेजेंट हमने इंट है, तो हमें जो कुछ भी स्टेट है बस उसको इंक्रीमेंट करना है, प्लस प्लस, जो कुछ भी स्टेट है बस उसको इंक्रीमेंट करना है, प्लस प्लस। ये देख लो ऑल सेट, हमारा स्टेट यहाँ पर सेट हो रहा है, यानी कि हम क्या कर पा रहे हैं, करंट स्टेट क्या है देख पा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम उसको नोटिफाई भी, मतलब उसको अपडेट भी कर पा रहे हैं। ऑल सेट, ग्रेट स्टफ। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा कि करंट स्टेट क्या है, हमें वो चीज़ देखनी है, वॉच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो तरीके आते हैं, ठीक है, एक कंज्यूमर नाम की एक क्लास आती है, वो डायरेक्टली क्लास आप यहीं पर लिख सकते हो, लेकिन आई डोंट प्रेफर दैट। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला सिंटैक्स ही रहने देते हैं, मतलब कि ये डॉलर काउंटर ही रहे। मैं क्या करता हूँ, काउंटर विजिट में जाता हूँ। अभी हमें यहाँ पर हमारा 0 लिखा हुआ आ रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस के पास जाना पड़ेगा। रेफरेंस भैया सुनो, हमें काउंटर की प्रेजेंट वैल्यू दे दो, इतना ही करना पड़ेगा। मैं जाऊँगा रेफरेंस के पास, डॉट वॉच करूँगा कि करंट स्टेट क्या है, ठीक है, ठीक है, और हमें रेफरेंस, हमें यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर देना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, रिक्वायर्ड टाइटल, और उसको यहाँ पर कॉन्स लगा देते हैं, ठीक है। देख लो वार्निंग भी हट गई, हमें काउंटर कहाँ पर लिखना पड़ेगा, रेफरेंस के पास लिखना पड़ेगा। ऑल सेट, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, नथिंग, फाइनल काउंटर इज इक्वल टू, रेफरेंस के पास गए, वॉच, वॉच किसे वॉच करना है, काउंटर प्रोवाइडर को, वॉच काउंटर प्रोवाइडर। ऑल सेट, ये देख लो, हमें ये चीज़ क्या करेगा, टी वैल्यू रिटर्न करेगा। टी क्या है, हमारी इंटीजर वैल्यू है। ऑल सेट, हमें यहाँ पर इंटीजर वैल्यू भी मिल रही है, देख लो, इंट काउंटर बाय डिफॉल्ट आ गया, तो हमें स्पेसिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो, नो डाउट। रन द कोड नहीं रन विदाउट डीप, ठीक है, बहुत सिंपल काम हो रहा है, कोई भी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं हो रही है। देखो ये हमारी स्क्रीन है बेसिकली, क्या ड्रॉ कर रहे हो उसे, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, और यहाँ पर हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर, और यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर डिजिट रहेगा, डिजिट रहेगा। तो हमारे दो तरफ पर हमें स्टेट हैंडल करना है, ठीक है, दो जगह पर हमें स्टेट हैंडल करना है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लिसन कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं, तो बेसिकली वॉच कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ये बटन क्या करेगा, प्रोवाइडर को बताएगा। प्रोवाइडर हमारा, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रोवाइडर एक डिब्बा होता है, प्रोवाइडर जो कि हमारा काउंटर प्रोवाइडर है, अभी काउंटर प्रोवाइडर है। काउंटर प्रोवाइडर को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रीड क्या करेगा, काउंटर प्रोवाइडर पास जाएगा, बताएगा कि काउंटर प्रोवाइडर भैया करंट वैल्यू क्या है, ठीक है, करंट स्टेट, करंट स्टेट क्या है। जैसे कि हम पहली बार इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, तो वो क्या बताएगा, देखो भैया मेरा 0 है करंट स्टेट। ये ऑन प्रेस्ड पे कहानी हो रही है, ऑन प्रेस्ड पे ये कहानी हो रही है बैकएंड में, बैकएंड यानी कि हमारे प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोलेगा 0 है भैया, तो ये वापस जाएगा, भाई सुनो भैया 0 है, तो ये क्या करेगा, अच्छा हमारी स्टेट की वैल्यू 0 है, स्टेट इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने बाहर क्या लगाया, प्लस प्लस लगाया हुआ है, तो 0 + 1 इज इक्वल टू 1 हो गई। ओके भाई 1 हो गई। इसके बाद ऑन द स्पॉट तो यूआई है, तो ये बिल्ड होता रहेगा, विजिट विजिट बिल्ड होता रहेगा। तो क्या होगा पता है, ये क्या करेगा, वॉच करेगा। तो जैसे कि मैंने 1 लिखा, तो यहाँ स्टेट को भी पता चल गया, 1 हो गई वैल्यू करके, इसकी करंट स्टेट की वैल्यू 1 हो गई। तो ये क्या करेगा, वापस से रेफरेंस करेंगे हम, रेफरेंस डॉट वॉच, वॉच करेगा किसे, काउंटर प्रोवाइडर को। सिंपली ये देखता रहेगा, हाँ क्या हो गई वैल्यू इसकी, 1 है, 1 हो गई भाई, 2 है, 2 हो गई भाई, यही सिंपल काम करेगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट अगर आप एक कार्ट का लॉजिक लेके चलो कि प्रोडक्ट्स कैसे कार्ट में जाते हैं, तो वही वहाँ पर भी सेम लॉजिक ही होता है। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आईना कुछ खबर फ्लटर एप्लीकेशन की। हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन ज़ारे है, और मैं 28 साल के बाद आपसे यहाँ पर मिल रहा हूँ। 28 साल लगे हमारे इस एप्लीकेशन को रन होने में। बस एप्लीकेशन रन हो चुकी है, तो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। तो मैं प्लस बटन पर प्रेस करूँगा, 1 हो गया, 2 पर प्रेस करूँगा, हो गया, 3 पर प्रेस करूँगा, 3 हो गया। स्टेट यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। क्या क्या करा हमने, प्रोवाइडर बनाया, फिर क्या किया, उसको कंज्यूम किया, फिर क्या किया भैया, हमने उसको क्या किया, स्टेट अपडेट करवाया। यही कर रहे हैं,
हमने क्या किया, प्रोवाइडर बनाया, किधर है वो, ये वाला प्रोवाइडर बनाया। इसके बाद क्या किया हमने, कंज्यूम किया कंज्यूमर विजिट के जरिए से। इसके बाद क्या किया हमने, स्टेट को चेंज किया ऑब्वियसली, रेफरेंस डॉट रीड, रेफरेंस डॉट वॉच, ऐसे और तरीके के हमारे रेफरेंसेस वगैरह आते हैं। इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। और एक हमारे प्यारे फ्लटर डेवलपर्स की फैमिली को एक बात बताता चलूँ कि आप ये डाउट कर रहे होगी कि भैया ने साइबर सिक्योरिटी शुरू किया है तो फ्लटर की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। आपको ये गलत फहमी हो रही है कि हम फ्लटर नहीं कंटिन्यू करेंगे। फ्लटर भाई मुझे बहुत पसंद है, तो फ्लटर मैं ऑब्वियसली छोड़ूंगा नहीं। फ्लटर का भी कंटेंट आएगा चैनल पर, साइबर सिक्योरिटी का भी कंटेंट आएगा चैनल पर। इनफैक्ट hnkcybersec.com जो कि हमने शुरू किया है वेबसाइट, वहाँ पर भी आप विजिट कर लो। मैंने उधर भी एक कैटेगरी बना रखी है फ्लटर के रिलेटेड। सो फ्लटर के रिलेटेड भी ब्लॉग पोस्ट्स आएंगे एज सून एज पॉसिबल, तो स्टे कनेक्टेड। सो वी आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग बिग फॉर यू ऑल। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट गिफ्ट फॉर यू। तो सीधा मिलते हैं अगली वीडियो में। आप बताइए और क्या आपकी फरमाइश है फ्लटर बेसिक्स के रिलेटेड, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर सके। तो अभी हमारे फ्लटर के प्लेलिस्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट भी कवर हो चुका है और ब्लॉक की थ्योरी कवर्ड है, कोड करना बाकी है, जल्दी वो भी कर देंगे हम आपके लिए। तो सीधा मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।